गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय डॉक्टर जीशानुद्दीन। अब बात समझेंगे, आज हमारा टॉपिक है इजराइल ऑफ पैलेस्टीन। पैलेस्टीन को फिलिस्तीन भी कहते हैं। पैलेस्टीन का जो इशू चल रहा है यहाँ वेस्ट बैंक के ऊपर, ठीक है, वेस्ट बैंक पे जो मुद्दा चल रहा है इसके ऊपर आज हमारा पूरा टॉपिक कवर करेंगे। देखिए ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर है, हिस्ट्री के ऊपर, बट सवाल आता है कि अगर इसको हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें इसका थोड़ा ज्योग्राफी का पता होना चाहिए, ज्योग्राफिकल टर्म्स क्या क्या है। देखते हैं मैप के द्वारा। देखिए आपने मैप में देखा होगा, वर्ल्ड के मैप में, कि सऊदी अरेबिया नाम की कंट्री है, सऊदी अरब, ठीक है, राजधानी रियाद होती है। सऊदी अरब के ऊपर में एक कंट्री मिलती है जॉर्डन, एक देश है जॉर्डन, राजधानी अम्मान है, ठीक है। इधर इजराइल मिलती है कंट्री, इसकी राजधानी जेरूसलम बोलते हैं, ये यरूशलेम, ठीक है। देखिए जेरूसलम मार्क नहीं है पर मैं बता देता हूँ, जो मार्क करके देखो जेरूसलम ये रहा, यरूशलेम, जो कि बहुत ही ज्यादा पवित्र भूमि है। और जेरूसलम को या यरूशलेम को हम लोग बोलते हैं होली लैंड, पवित्र भूमि बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पवित्र भूमि ज्यूज के लिए है, ज्यूज मतलब यहूदी, ठीक है, यहूदियों के लिए बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इनके सोलोमन थे, उनकी कब्र है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर अगर ज्यूज के लिए बहुत ही पवित्र भूमि है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र भूमि है, क्रिश्चियंस के लिए। क्रिश्चियंस की बात करें, जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था यहाँ हुआ था, ठीक है, क्रिश्चियंस लोगों के लिए पवित्र भूमि है। उसके अलावा मुस्लिम के लिए ये तीसरी पवित्र भूमि है, ठीक है, मुस्लिम के लिए ये तीसरी पवित्र भूमि है जेरूसलम। क्यों? क्योंकि पहली कौन सी? मक्का, दूसरी मदीना, ठीक है, और तीसरी जेरूसलम, क्योंकि मोहम्मद साहब थे, ठीक है, मुस्लिम के आखिरी पैगंबर थे मोहम्मद साहब, जिनका बर्थ है 570, वफात हुई थी 632, ठीक है, यहाँ पर। तो इन्होंने यहाँ पर जन्नत का रास्ता कहाँ से? जेरूसलम से ही तय किया था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक मस्जिद अल-अक़सा, वहाँ पर तो कंडीशन आती है कि यहाँ पर क्या नाम है, 3 धर्मों के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र भूमि है। कभी ये पूरा जो साम्राज्य मैं बता रहा हूँ आपको, ये कभी एक ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, ऑटोमन डायनेस्टी के अंदर था, सुन्नी वंश का था ऑटोमन साम्राज्य। जिन लोगों को नहीं पता ऑटोमन साम्राज्य के बारे में तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत बड़ा साम्राज्य है ऑटोमन एम्पायर, मैंने आपके लिए इसमें वीडियो बनाई हुई है 2। ऑटोमन साम्राज्य इतना बड़ा है, 623 साल का वंश है, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट डायनेस्टी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उस 623 साल को मैंने 2 पार्ट में बांटा है, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों पार्ट देखिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कितना समझ में आया, क्योंकि उसके अंदर ही ये सारे वंश आते थे। क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य में उस टाइम मिस्र आता था, मिस्र, इजिप्ट, ये मिस्र है, इजिप्ट, ठीक है। अब बात समझेंगे, इजिप्ट का ही कब्जा किस पे? सिनाया प्रायद्वीप पे, सिनाया पेनिनसुला, सिनाया प्रायद्वीप। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन भी है, सिनाया प्रायद्वीप किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। बात समझ, किस कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका में, क्योंकि इजिप्ट का कब्जा है इस पे, ठीक है। इजिप्ट हमारे पास कहाँ है? अफ्रीका का देश है, मिस्र। अब बात समझिए, प्रायद्वीप जो है जमीन का टुकड़ा 3 तरफ पानी से घिरा है, ठीक है। एक तरफ ये पानी दिख रहा है, 2 तरफ पानी दिख रहा है, और इसके नीचे पानी होगा, यहाँ पर 3 तरफ पानी से गिरा है, तो प्रायद्वीप हो गया। ऊपर जमीन के टुकड़े लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। सिनाया प्रायद्वीप बात समझिए, यहाँ पर हमारे पास 1 साइड वाटर, ठीक है, 2 साइड वाटर एंड 3 साइड वाटर। ये ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ये मेडिटेरियन सी है, ये भूमध्य सागर है, 1, 2 और 3 तरफ पानी से, और ये वाला हिस्सा जमीन का टुकड़ा अटैच है इजराइल साइड से। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इजराइल में कौन सा डेजर्ट है, कौन सा मरुस्थल या कौन सा रेगिस्तान है, ठीक है। इजराइल में एक रेगिस्तान पड़ता है नेगेव, लिख लेना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। नेगेव डेजर्ट सीजीएल में भी आ चुका है ये, ठीक है, और यूपीएसआई में भी आ चुका है, दरोगा के एग्जाम में भी आ चुका है यूपीएसआई में, कि इजराइल में कौन सा डेजर्ट, कौन सा रेगिस्तान पड़ता है? नेगेव डेजर्ट पड़ता है इजराइल के अंदर। अब दिक्कत क्या है, यहाँ हमने सब पढ़ा, ये गाजा है, गाजा पट्टी सुना होगा आपने, गाजा स्ट्रिप सुना होगा, सिनाया प्रायद्वीप के पास है। पहले ये कभी इजिप्ट के पास था, आज इजराइल का कब्जा है ये गाजा पट्टी पे, ठीक है। अब बात समझेंगे, उसके अलावा ये गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट पे सीरिया का कब्जा था पहले कभी, अब इस टाइम इजराइल के पास है। ये जो वेस्ट बैंक दिख रहा है, वेस्ट बैंक का जो मुद्दा है, हमारा आज का मुद्दा क्या है? वेस्ट बैंक, इसको समझते हैं। देखिए इजराइल की जो राजधानी है, ठीक है, इजराइल की जो राजधानी है जेरूसलम, मैंने बता दिया, पर इसका राजधानी को कुछ लोग नहीं मानते, जैसे कुछ, मतलब दुनिया में बहुत सी कंट्री हैं कि इस राजधानी को कभी मान्यता नहीं देती। ये बोलती हैं कि इजराइल की राजधानी जेरूसलम नहीं है, ठीक है, टल अवी है। बात समझ ना, टल अवी इजराइल की कैपिटल बोलते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो फिलिस्तीन की बात करते हैं, पैलेस्टीन, ठीक है, फिलिस्तीन, पहले इजराइल को ही फिलिस्तीन बोलते थे, पर आज की डेट में फिलिस्तीन वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है, फिलिस्तीन वाला हिस्सा, ठीक है। फिलिस्तीन क्लेम करता है वेस्ट बैंक मेरा है, इजराइल कहता है वेस्ट बैंक मेरा है। अब हम समझेंगे वेस्ट बैंक किसका है, किस तरह युद्ध हुए थे, कैसे हुए थे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है, यह हमारी मान्यता है।
पर इस बात को जेरूसलम को कोई नहीं मानता, मतलब बहुत सी कंट्री मानती है, मान्यता दे चुके हैं, और बहुत सी कंट्री नहीं मानती जेरूसलम को राजधानी। बहुत सी कंट्री कहती हैं इजराइल की जो राजधानी है वो है टेल अवीव। दोबारा सुनना, इजराइल की जो कैपिटल है वो कौन सी है? टेल अवीव इजराइल की राजधानी को इसको माना था कि बहुत सी जगह इजराइल की जो एम्बेसी है वो जेरूसलम एम्बेसी के नाम से नहीं, टेल अवीव एम्बेसी के नाम से बहुत सी कंट्री मिलेंगी आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जेरूसलम जो फिलिस्तीन है, ये वाला हिस्सा फिलिस्तीन कहता है कि जेरूसलम मेरी राजधानी है, इजराइल कहता है जेरूसलम मेरी राजधानी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मुद्दा है जेरूसलम को लेकर, वेस्ट बैंक को लेकर। वेस्ट बैंक का जो ईस्ट साइड जाओगे पूर्वी तरफ तो जॉर्डन है, जॉर्डन नाम की कंट्री ये रही ईस्ट की तरफ। वेस्ट बैंक के अंदर ये आपको एक मिल रहा होगा सी, एक सागर है ये वाला, इस सागर को कहते हैं डेड सी, ठीक है, डेड सी, हिंदी में कहते हैं इसको मृत सागर। डेड सी मतलब मृत सागर, ये एक ऐसा सागर, रहस्यमय सागर जिसकी बात करते हैं, अगर इसके सागर के बीचों बीच आप चले आओ गहराई के अंदर, आप डूबोगे नहीं, आपको स्विमिंग नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, पर आप डूबोगे नहीं। क्यों नहीं डूबोगे? इसका रीजन है क्योंकि ये सागर बहुत खारा है, बहुत सलाइन है, इसके अंदर 1000 mg पानी अगर लोगे, ठीक है, 1000 मिलीग्राम अगर पानी लोगे, उसमें से 330 मिलीग्राम आपको क्या मिलेगा? नमक मिलेगा, नमक की मात्रा मिलेगी। तो वो नमक आपको डूबना नहीं देगा, आपको सिंक नहीं होना देगा, फ्लोट करोगे, ऊपर की तरफ तैरोगे, और ये बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट भी है ये वाली जगह, ठीक है। अब सवाल आता है कि यहाँ पर क्या मुद्दे चल रहे हैं इस टाइम वर्तमान के अंदर वेस्ट बैंक को लेके। हमने मई के महीने में, अप्रैल के महीने में बहुत मुद्दे देखे हैं। यूएस ने बहुत टांग अड़ाई है। यूएस क्यों टांग अड़ाता है? क्योंकि यूएस मैंडेट के अंदर कभी आ चुका था, यूके मैंडेट में आया था ये हिस्सा, इसलिए वो लोग टांग अड़ाते हैं। अब देखते हैं आगे इसका मुद्दा क्या है। देखिए, यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, इसका नाम है माइक पॉम्पेयो, ठीक है। यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? माइक पॉम्पेयो। उसने अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, इनसे मिला था कहाँ? जेरूसलम में, ठीक है। कौन? यूएस स्टेट का, मतलब यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिला था किससे? इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी इनकी, कहाँ? जेरूसलम के अंदर, ठीक है। उन्होंने ये डिस्कस किया कि जो ये वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है उसको किस प्रकार से इजराइल अपने कब्जे में लेगा, एनेक्स मतलब मिलाना, ठीक है, किस तरह से अपने कब्जे में मिलाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पहले तो ये मुद्दा शांत हो गया था बहुत सालों तक, बाद में अचानक से 2019-20 में ये मुद्दा उठा, ठीक है। मुद्दा क्या उठा है यहाँ पर? एक्चुअल में इजराइल की जो आर्मी है, अगर मैं वेस्ट बैंक की बात करता हूँ, वेस्ट बैंक में 26 लाख लोग तो फिलिस्तीन के रहते हैं, मतलब फिलिस्तीन के लोग कितने हैं? 26 लाख, जो पैलेस्टीन कहते हैं, और वेस्ट बैंक के अंदर 4 लाख लोग इजरायली हैं बस, ठीक है। वेस्ट बैंक में खाली 4 लाख लोग कौन है? इजराइल से हैं, मतलब इजराइल के लोग तो कम हैं और फिलिस्तीन के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए फिलिस्तीन कहता है ये हिस्सा हमारा है। अगर ये इजराइल ने कंट्रोल कर लिया है तो इजराइल को, मतलब फिलिस्तीन के लोगों को पूरा इसकी बात मानना पड़ेगी, ठीक है, पैलेस्टीन के लोगों को इनकी बात मानना पड़ेगी। पर 26 लाख लोग वेस्ट बैंक पे किसके रहते हैं? फिलिस्तीन के, और 4 लाख लोग इजराइल के हैं। पर आर्मी इजराइल की काम करती है, फोर्स इजराइल की। उसमें क्या हुआ था बीच में भी कभी, मतलब अभी मई के महीने में, कि यहाँ पर क्या नाम है, मतलब क्लैशेस हुए थे, मतलब लोगों में, वही इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों में क्लैश हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। इजराइल के जो ट्रूप्स थे, ठीक है, और लोग जो, जिन लोगों ने, मतलब जो फिलिस्तीन के लोग थे ना, टेरिटरी के अंदर है, जो लोग टेरिटरी के अंदर है, उन लोगों ने क्या नाम है विद्रोह किया यहाँ आर्मी के सामने, ठीक है। उस समय क्या हुआ, उसमें फिलिस्तीन की एक छोटी सी बच्ची क्या नाम है उसमें मारी गई गोली से, गोली पड़ी, बच्ची मर गई, ठीक है, उसके अंदर गोली से उसकी जान चली गई। अब हुआ क्या कि महाविद्रोह ने बहुत प्रचंड रूप ले लिया। ये बात पहुंची यूएन जनरल असेंबली, पहुंची यूएन के पास, संयुक्त राष्ट्र के पास, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस अभी, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस है, उनके पास पहुंची। उन्होंने क्या नाम है फिर संयुक्त राष्ट्र में, जो अमेरिका में, यूएस में, तो उन्होंने आदेश दिया था कि जाके देखो मुद्दा क्या है, ये इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये वाला छोटा मोटा मुद्दा नहीं वेस्ट बैंक का, ये इंटरनेशनल मैटर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, क्योंकि 1949 तक इजराइल का गठन नहीं हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 तक इजराइल नाम की कंट्री नहीं थी। ये सब अरब के पास, ऑटोमन साम्राज्य के पास, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। तो ये पूरा देखते हैं। देखिए, जब मीटिंग हुई थी, मीटिंग में देखते हैं ये कौन है, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, पॉम्पेयो, और ये इजराइल के कौन है, ये आपका प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
यहाँ पर वेस्ट बैंक की बात करते हैं भाई। पहली चीज वेस्ट बैंक होता क्या है, ये मेंस के आंसर लिखने के लिए बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। वेस्ट बैंक क्या है, लैंडलॉक टेरिटरी है। लैंडलॉक टेरिटरी का मतलब होता है ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर जमीन के टुकड़े हों, कोई समुद्र की सीमा ना हो। बात समझे, लैंडलॉक का मतलब होता है भूमिबद्ध, ठीक है, ये स्थलबद्ध कहते हैं, इसका हिंदी में स्थलबद्ध कहते हैं, मतलब जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर देशों की सीमाएं हों बट वहां आसपास समुद्र की सीमा नहीं हो, ठीक है। अगर उसके पास में देखेंगे, उसके पास में देखिए, जैसे मैं आपको मैप में दिखा चुका हूं आपको पहले, देखिए वेस्ट बैंक की बात करें कि ये पूरा वेस्ट बैंक है, ये छोटा सा सागर है, समुद्र नहीं है, समुद्र तो ये रहा मेडिटेरेनियन सी बड़ा वाला, ठीक है। यहाँ पर ये इसके चारों तरफ ये लैंडलॉक्ड है पूरा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इधर क्या पड़ेगा, इजराइल पड़ेगा, नॉर्थ में इजराइल पड़ेगा, वेस्ट में इजराइल पड़ेगा, साउथ में ईस्ट में जॉर्डन पड़ जाता है, जिसकी टेरिटरी है, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसके पास में क्या है, एक भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, इसके वेस्टर्न एशिया के अंदर है। यहाँ पर इसके बॉर्डर क्या होता है, ईस्ट में जो पूर्व में बॉर्डर जॉर्डन का है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रीनलैंड इसको सेपरेट करती है वो किससे करती है, इजराइल से करती है। इजराइल साउथ में, वेस्ट में और नॉर्थ में, 3 जगह इजराइल है, ठीक है। यहाँ पर अब बात समझेंगे, यहाँ पर अब इसकी वेस्टर्न डेड सी शोर, मैंने बताया डेड सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसके लिए। डेड सी इसके पास पड़ती है, मैं आपको मैप में देखिए दिखा चुका हूँ पहले ही। ये आपके पास वेस्ट बैंक है, ये हमारे पास भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी कहते हैं इसको, भूमध्य सागर ये वाला, ये दूरी पर है, सीमा नहीं लगती इससे। इसके बाद इसके नॉर्थ में इजराइल की बाउंड्री है, साउथ में इजराइल है, वेस्ट में इजराइल है, पर ईस्ट में जॉर्डन है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, उसकी टेरिटरीज आपको यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है इसकी टेरिटरी, इसलिए कहते हैं लैंडलॉक टेरिटरी कहते हैं इसको, भूमिबद्ध या स्थलबद्ध राज्य। अब इशू मुद्दा क्या है इसके अंदर, एक्चुअल में क्या हुआ था, वेस्ट बैंक को जो कैप्चर कर लिया था, जो कंट्रोल कर लिया था वेस्ट बैंक का, जॉर्डन ने कर लिया था। जॉर्डन नाम की कंट्री है, उसने वेस्ट बैंक पे, इसको जॉर्डन का पुराना नाम था उस टाइम ट्रांस जॉर्डन, जॉर्डन को पहले क्या कहते थे, ट्रांस जॉर्डन कहते थे। यहाँ पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया था वेस्ट बैंक में 1948 में, जो अरब और इसराइल के बीच युद्ध हुआ था, अरब और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ था। अब देखिए अरब इजराइल वॉर बहुत लंबी कहानी है, एक अलग वीडियो बन सकती है पूरी, इसलिए इस पे अरब इजराइल वॉर पे, क्योंकि अरब पे कब्जा किसका था, ऑटोमन्स का था, इजराइल पे ऑटोमन्स का कब्जा था, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था दूसरे विश्व 1939 से 1945, उस दौरान जो अब ब्रिटिश वाले थे, मतलब यूके वाले, इंग्लैंड वालों ने अरब्स को लालच दिया, बोला कि आप लोग लो, पैसा लो, हथियार लो और अटैक कर दो किस पे, इजराइल के ऊपर, इजराइल की भूमि अटैक करो। उसके बाद अगर ये जगह आप कंट्रोल कर पाते हो तो हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे। पूरी लंबी कहानी है, क्योंकि अरब इजराइल वॉर आसानी से नहीं हुआ था। अरब इजराइल वॉर 1947 से 49 के बीच चला था, ये पूरा 49 के बीच ये पूरा युद्ध चला था इसके अंदर, और इसी युद्ध के दौरान ही ये इजराइल आज़ाद हुआ था। और इजराइल स्वतंत्र कब हुआ था, 14 मई को हुआ था, इजराइल आज़ाद हुआ था 14 मई 1948 को, इजराइल इसके बीच में ही आज़ाद हो चुका था। इजराइल स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 मई को, ठीक है। यहाँ पर बाद में इजराइल नाम की कंट्री बनी है, उसको मान्यता बाद में मिली है। अब देखिए यहाँ पर जॉर्डन ने क्या काम करा, जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है वो छीन लिया किससे, इस वाले इलाके से, ये तो खाली जगह थी, अरब्स का कब्जा था पहले, ब्रिटिशर्स का कब्जा था, यहाँ पर जॉर्डन ने छीन लिया। अब देखिए जॉर्डन आप लोग मैप में देख पाओगे, यहाँ पर देखिए जो वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक दिख रहा है, ये जॉर्डन है। जॉर्डन ने क्या करा, इसको अपनी जब मतलब जब सऊदी अरब, ये रहा सऊदी, आप देख पा रहे हो मैप में, सऊदी अरब, सऊदी और इजराइल दोनों युद्ध में व्यस्त थे, विलीन थे युद्ध लड़ने के दोनों आपस में, तो जॉर्डन ने इसका मौके का फायदा, मौके पे चौका मार दिया। इसने क्या काम करा, इस पे कब्जा कर लिया वेस्ट बैंक पे, तो ये हिस्सा किसका हो गया, जॉर्डन के पास आ गया, ये वाला वेस्ट बैंक वाला, ठीक है। उसके बाद ये 48 की बात है, मतलब इसको हाथ धोना पड़ा इजराइल को, किससे, आपका वेस्ट बैंक से। बाद में एक युद्ध हुआ 6 दिन का, सिर्फ 6 दिन ये युद्ध चला था, 6 डे वॉर 1967 में, 1967 में 6 दिन तक सिर्फ युद्ध चला था ये वाला। और उस 6 दिन के युद्ध में इसने इजराइल की आर्मी ने क्या काम किया, इजिप्ट को, सीरिया और जॉर्डन को सबको हरा दिया, ठीक है। इजिप्ट को, सीरिया और जॉर्डन को, इजिप्ट को हराया तो इससे इसने क्या करा, सनाया प्रायद्वीप जो मैं दिखा चुका हूँ, सनाया पेनिनसुला कब्जा कर लिया, सनाया प्रायद्वीप ले लिया इजिप्ट से, ठीक है, इजराइल ने। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन, इजराइल से इन्होंने गाजा पट्टी, जो मैंने बात करी थी गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी ले ली इजराइल से, ठीक है। सीरिया से इन्होंने गोलन हाइट पे कब्जा कर लिया इजराइल ने, सीरिया से ले लिया। और जॉर्डन से इसने वेस्ट बैंक ले लिया, वेस्ट बैंक जॉर्डन से ले लिया, ठीक है। यहाँ पर
ठीक है। अब देखिए मैप में और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, यहाँ पर इसलिए मैंने मैप लगाया है। देखिए इजराइल जब युद्ध हुआ तो इसने इजिप्ट से क्या काम करा, सनाया प्रायद्वीप ले लिया और गाजा पट्टी ले ली, किसने, इजराइल ने इस युद्ध में। जो ये है सीरिया, सीरिया से क्या किया, गोलन हाइट्स ले लिया, ठीक है, और जॉर्डन से वेस्ट बैंक ले लिया। ये सारा काम कब हुआ, 1967 1967 में हुआ। 6 दिन के युद्ध में इन्हें सब कुछ जीत लिया, किसने, इजराइल ने, ठीक है। यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ, देखो 6 डे वॉर के बारे में बताया भी मैंने। यहाँ पर 1967 में 6 दिन का ये युद्ध हुआ था। इसमें इजराइल ने कैप्चर कर लिए सनाया प्रायद्वीप, जो पहले इजिप्ट के पास था, मतलब सनाया प्रायद्वीप किसके पास आ गया, इजराइल के पास आ गया। गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप किसके पास आ गई, ये भी जो इजिप्ट से ले ली, किसने, इजिप्ट से लिया। 2 चीज ली, एक तो गाजा पट्टी ले ली और एक सनाया प्रायद्वीप लिया, ठीक है। दूसरा वेस्ट बैंक जो लिया था, और ईस्टर्न जेरूसलम, जो जेरूसलम वाला इलाका है, जो राजधानी बनी है, वो किससे लिया था, जॉर्डन से लिया, जॉर्डन नाम के देश से लिया, ठीक है। और जो गोलन हाइट्स है वो सीरिया से लिया, गोलन हाइट किससे लिया था, सीरिया से लिया, इस पे कब्जा कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए जो पैलेस्टीन लोग हैं, फिलिस्तीन के लोग हैं, वो क्या चाहते थे, वो अपनी राजधानी, अपना राज्य बनाना चाहते, वेस्ट बैंक को, जो वेस्ट बैंक को अपना खुद का राज्य बनाना चाहते थे, कौन, फिलिस्तीन के लोग, ठीक है। यहाँ पर किसकी सहायता से, मतलब हमास की, ठीक है, हमास, ये मैंने बताया था आपको, जो वॉर होगा पूरा तो उसके अंदर हमास भी आते हैं, क्या यहाँ पर औजाज भी आते हैं, ठीक है, ठकरास भी आते हैं, तो बहुत सी चीज़ आती नहीं आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट के अंदर, हमास की सहायता से। और गाजा स्ट्रिप विद ईस्टर्न जेरूसलम, मतलब ये चाहते थे कि जो ईस्टर्न जेरूसलम है उसको अपनी राजधानी बना लें, ठीक है, पर ये जगह इनके हाथ से निकल चुकी थी 6 दिन के युद्ध के अंदर ही। अब देखिए ध्यान से आगे देखते हैं। देखिए जो मैंने वेस्ट बैंक वाला हिस्सा बताया है, वेस्ट बैंक अभी आपको दिखाया मैप में, वेस्ट बैंक में 4 लाख इजराइल के लोग रहते हैं। जब यहाँ पर क्या हुआ, 1947 से 49 अरब इजराइल युद्ध हुआ, उसके बाद इजराइल में जो लोग रहते थे, मुस्लिम लोग रहते थे, जो अरब्स रहते थे इजराइल के अंदर, उन लोगों ने, मतलब कुछ लोग आए पैसे लेके अपनी जगह बेची, ठीक है, जगह बेची तो अरब से जगह बेच दी और उन लोगों ने खरीद ली। जब ये इजराइल पूरा भर चुका था तो उन लोगों ने क्या बोला, लोगों से ऑफर दिया कि एक काम करो, वेस्ट बैंक वाले इलाके में आप जगह लेके वहां रहो, सस्ती जगह मिलेगी आपको, ठीक है। तो इजरायलियों ने सस्ती जगह देके वहां के लोगों को वहां शिफ्ट करा, तो वहां इस प्रकार से 4 लाख लोग इजरायली आके बस गए, कहाँ, वेस्ट बैंक में। बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि मतलब लिखा सेटलर्स, मैनी ऑफ देम वर जूनिस्ट, बहुत से लोग, 4 लाख लोगों में कौन थे, जूनिस्ट थे। जूनिस्ट कौन होते हैं, जूनिस्ट ऐसा नहीं जूम रहने वाले, जियोनिस्ट कहते हैं। जियोनिस्ट कौन होता है, यहूदी, मतलब जियोनिस्ट कहते हैं यहूदियों को, जो लोग यहूदी होते हैं, ठीक है, ज्यूज होते हैं, उनको जियोनिस्ट कहते हैं। बहुत से लोग, उसमें 4 लाख लोगों में यहूदी लोग थे, जो उनका मानना था कि हमारा बाइबल में, मतलब बिब्लिकल राइट, बर्थ राइट, मतलब हमारा पैदाइशी जन्म से अधिकार है कि किसकी जगह पे, जेरूसलम में रहने का या वेस्ट बैंक में रहने का, ये तो हमारा जन्म से अधिकार है, ठीक है, इसमें तो हम रह सकते हैं इजीली, ठीक है। जैसे अगर मैं जेरूसलम की बात करता हूँ, आप देखिए ध्यान से, ये जेरूसलम वाला मेरी जगह है, ये राजधानी है जेरूसलम के, ये इसको 3 पार्ट में बांट रहा हूँ मैं यहाँ पर, 1 2 3, ठीक है। जेरूसलम का ये वाला हिस्सा तो वेस्ट है, ठीक है, जेरूसलम का ये वाला हिस्सा ईस्ट है, ठीक है। यहाँ पर अब होता क्या है कि यहाँ पर जो वेस्ट वाला हिस्सा है, यहाँ रहते हैं मुस्लिम, इस्लाम धर्म है जेरूसलम के अंदर, और जेरूसलम का जो ईस्ट वाला हिस्सा है, यहाँ रहते हैं ज्यूज। यहाँ कौन रहते हैं, ज्यूज, यहूदी, ठीक है। और जो सेंटर वाला हिस्सा है वो कौन सा है, वो पवित्र स्थान है, धार्मिक चीजें हैं। जैसे मान लो यहाँ सोलोमन की कब्र मिलेगी आपको, सोलोमन जो ज्यूज के मानने वाले थे, ठीक है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद भी मिलेगी यहाँ पर, और वो क्रिश्चियन का जो बर्थ प्लेस है, जो मतलब सेपरेट हुआ था, या कह सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया, जीसस क्राइस्ट को वो इसी इलाके में किया गया था, इस हिस्से में, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जगह बहुत है, पवित्र जगह है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पायस प्लेस है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी जगह, ये सेंटर वाला हिस्सा। पर यहाँ इजराइल की सरकार बार बार इस जगह पे ब्लॉकेज कर देती है, बंद कर देती है, बोलती है यहाँ पर जाओगे नहीं, यहाँ आओगे नहीं, ठीक है। इतने लोग जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 साल से, मतलब कहते हैं, मतलब सॉरी 15 साल से लेके और 45 साल के लोगों के लिए जाना मना है, क्योंकि यहाँ विद्रोह होते रहते हैं आए दिन, जगहों को लेकर अलग अलग धर्मों के लोग आमने सामने आते हैं, भिड़ जाते हैं, तो वहां पर सरकार इसमें पाबंदी लगा देती है इन लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये समस्या यहाँ इनके सामने बहुत बार आती रहती है इन लोगों के ऊपर, तो कभी कभी बंद रहता है, कभी खुल जाता ही है, ठीक है। तो ये मेन चीज है, ये जगह, ये पर ये पूरा क्या जेरूसलम का मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए
जो ज़्यूनिस्ट यहूदी धर्म मानने वाले थे, वो 4 लाख लोग तो इसराइल के यहाँ पर, वो कहता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यहाँ रहना, तो ठीक है। उसके अलावा जो पैलेस्टीन थे, जो फिलिस्तीन से आए, वो 26 लाख लोग हैं। मतलब फिलिस्तीन के लोगों की, जो यहूदी फिलिस्तीन से आए, उनकी 26 लाख जनसंख्या है, तो जनसंख्या ज़्यादा हो गई। अब ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण वो लोग क्या कहते हैं कि हमारे आगे हमारे देश का ये भाग है, फिलिस्तीन का भाग है, हम फ्यूचर स्टेट, भविष्य का राज्य बनाएंगे इसको, किसको, वेस्ट बैंक को, ठीक है। ये मुद्दा है। उसके बाद हुआ क्या था कि 1967 मैंने बताया था, जो 6 दिन का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें जो फिलिस्तीन को कंसिडर, मतलब उसमें क्या हुआ था कि इजराइल के लोग तो वहाँ आते रहते, ज्यूज लोग, ठीक है, वहाँ रहते। फिलिस्तीन ने बोला, फिलिस्तीन क्या बोलता है 67 में, जो इजराइल के लोग यहाँ आके बसे थे, वो लोग इलीगली जगह को लेके आ रहा है, मतलब इलीगल जगह पे अवैध रूप से कब्जा करे हुए हैं इस जगह पे। वो जगह उनकी नहीं है, वो जगह हमारी है, हमारा भाग था भाई। 67 से पहले हम बात करते हैं, 48 से 67 के बीच में, तो जॉर्डन के पास ही जगह, जॉर्डन, ठीक है। अब उसमें 26 लाख लोग आके ये बस गए, जगह खाली पड़ी थी, बस गए, ठीक है। तो ना इनका ना उनका, ये जॉर्डन की जगह थी उस टाइम तक, तो ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से दूसरा, अब यहाँ पर जेरूसलम को इन्होंने कैसे कैप्चर किया। ये एक होता है, क्या नाम, ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, ओस्लो अकॉर्ड, ठीक है, 1990 में हुआ था। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे की कैपिटल, नॉर्वे यूरोप का कंट्री है, और उसकी राजधानी क्या है, ओस्लो। ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, ठीक है। मतलब उसमें इजराइल और फिलिस्तीन, मतलब इजराइल और फिलिस्तीन ओस्लो अकॉर्ड में एक समझौता करने को मान गए थे। बोल रहे थे कि भाई कोई भेदभाव नहीं हो, कोई नेगोशिएशन होगा हमारे बीच में, ठीक है, हम समझौता करने को तैयार हैं, किसके, जेरूसलम के ऊपर, ठीक है। अब उस टाइम 1990 की बात कर रहा हूँ मैं, 1990 की, उसके बाद कई सालों तक, 10-20 साल तक तो शांत हो गए, इनको उन्होंने नाम ही नहीं लिया जेरूसलम का। बाद में इजराइल क्या बोलता है, इजराइल कहता है भैया देखो नेगोशिएशन की बात हुई थी, और जगह पे नेगोशिएशन नहीं है, पर जो ईस्टर्न जेरूसलम है, जो जेरूसलम वाली जगह है, उस पर मेरा अधिकार है, मेरा कब्जा, वो मेरी राजधानी है 1967 से, क्योंकि वेस्ट बैंक मेरा है, ठीक है। यहाँ ये बोलते हैं कि मैंने इसको एनेक्स कर लिया था, इस पर कब्जा कर, इसको अपने राज्य में मिला लिया था, ये बात बोलते हैं। इसको छोड़ के बात करना जेरूसलम को, जेरूसलम तो मेरा है। पर फिलिस्तीन बोलता है भैया तुम्हारा कहाँ से हो गया, कहाँ से आए हो, ठीक है, 26 लाख लोग तो मेरे बैठे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, 4 लाख लोग आपके हैं, 4 लाख लोग आपके हैं, तो आबादी किसकी, हमारी, ये हमारा राज्य है। अगर हमारे 26 लाख लोग जाएंगे और हम तुम्हारा अधीन काम नहीं करेंगे, कब्जा तुम्हारा कैसे भी रहे, पर हम काम नहीं करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब बात समझना, कंडीशन, द फिलिस्तीन वांट्स ईस्टर्न जेरूसलम एज अ कैपिटल, मतलब फिलिस्तीन लोग चाहते थे कि जो पूर्वी जेरूसलम है वो उनका कैपिटल बने, उनकी राजधानी बने फिलिस्तीन की। अब उसकी बात क्या है कि दुनिया के अंदर बहुत सी कंट्री ऐसी है जो आज भी, ठीक है, इसको जेरूसलम को राजधानी नहीं मानती इजराइल की। फिलिस्तीन कहता है मेरी राजधानी जेरूसलम है, और इजराइल कहता है मेरी राजधानी जेरूसलम है, ठीक है। देखेंगे इंडिया का क्या मानना है, भारत का ओपिनियन क्या है यहाँ, ठीक है। भारत क्या मानता है, भारत कहता है ये दो राज्यों के मतलब बीच में सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर इधर जनसंख्या, जो आबादी फिलिस्तीन की ज्यादा है, फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट राज्य जीने के, वायबल होता है जीने योग्य, ठीक है, जीने योग्य एक राज्य के रूप में दे देना चाहिए, ये क्या मानता है इंडिया, ठीक है। बट इंडिया खुलकर सपोर्ट कर रहा है किसका, फिलिस्तीन का, ठीक है, फिलिस्तीन। और इंडिया आगे ये भी बोलता है भारत कि अगर मैं फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा हूं तो इससे हमारे और इजराइल के संबंधों में कोई खटास नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जो बात है वो बात मैंने बताई है, ठीक है। इसमें भारत के और इजराइल के, इंडिया के और इजराइल के जो ग्रोइंग रिलेशनशिप है उसमें कोई बाध्य नहीं होना चाहिए, ये इंडिया का मानना है, ठीक है। दोस्तों आप बताइए फिलिस्तीन मतलब वेस्ट बैंक किसको देना चाहिए। आप लोग वीडियो देखते हो लाइक करा करो और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करा करो वीडियो को। उसके बाद आप लोग, अगर आपको समझ में आई वीडियो है तो उसको थंब इंप्रेशन कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, बताइए वीडियो समझ में आई या नहीं आई। इसका अरब इजराइल वॉर का अलग वीडियो है, वो आगे कोशिश करूंगा आगे बना दूं उस वीडियो को, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे। अब बात करेंगे हम कि हमारे पास अगर जो बच्चे अभी भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए, टेलीग्राम पे ज्वाइन अप हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, आप लोग चलिए ओके, गुड बाय।